में आखिरकार विकास जाखड़ के 14 दिन के आमरण अनशन के बाद में आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और खास आस्थान पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपने कहा कि लड़ाई के लिए तैयार है, किस प्रकार की आगे लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई अब रोड पे लड़ी जाएगी। संघर्ष गांधीवादी तरीके से किया गया है, सरकार को नहीं समझ में आया। अब संघर्ष जो है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के तरीके से रोड पे आके युवाओं के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। क्या क्या मुख्य भर्तियां रहेगी, किन किन भर्तियों को लेकर लड़ाई रहेगी? भर्तियाँ तो ये एक की भी सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे ना, तो सारी रद्द होंगी। इनकी जितनी भी भर्तियाँ होंगी सारी रद्द होंगी। ये जो राजस्थान एसआई और ये इसका ये नहीं निकाल रहे, इसका जो नंबर नहीं बता रहे कितने क्या मार्क्स आए हैं जी, लाइबन जीएन सारी रद्द होंगी। सारी जड़े जाके एक जगह जाके मिल रही हैं इनकी। तो हम तो वही सीबीआई इंक्वायरी की जो चारों भर्तियाँ हुई हैं मेन उनकी सीबीआई इंक्वायरी की और रद्द की मांग कर रहे हैं। साथ में जो कमेटी की मांग कर रहे हैं, ये कमेटी जो इन्होंने बनाई है उसमें कौन कौन उसमें मेंबर होंगे, कितनी ये विश्वसनीय होगी, सरकार के इशारों पे काम करेगी या स्वतंत्र काम करेगी, कोई इस पर हमको कोई साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जो इसमें विधानसभा में भी जो कानून ला रहे हैं, तो अभी तो जहाँ तक सूचना मिल रही है तो लचर कानून ला रहे हैं, कोई ऐसा कोई कड़ा कानून ला नहीं रहे जिससे कि नकल माफिया है वो शिकंजे में आए। तो लड़ाई है अब जनतंत्र में। जब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे और सरकार को अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, सरकार नहीं मानेगी। रद्द भी होगी और सीबीआई इंक्वायरी भी होगी, पर उसके लिए संघर्ष लड़ा जाएगा। संघर्ष के बिना सरकार बिल्कुल भी नहीं चेतेगी। जो अभी मांगे सरकार ने एक दो जो जरौली और ये तो आंदोलन और जो युवा हैं उनके प्रेशर में, स्टूडेंट के प्रेशर में, उसके दबाव के कारण ये सब कुछ हुआ है। यदि वो नहीं होता तो बिल्कुल नहीं करते। शुरू से बोल रहे पेपर आउट नहीं हुआ, अब कैसे मान लिया पेपर आउट हो गया? लेकिन पेपर स्ट्रांग रूम से आउट हो, ये सबसे बड़ी बात। स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट हुआ है, उसकी भी जो प्लानिंग है वो किसी बड़े आदमी के घर पे बनी है ना। स्ट्रॉन्ग रूम पे पेपर आउट हुआ तो आउट होना तो एक एक्शन है, उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं तो बनी होगी, ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार आपको मिलने हैं राजकुमार शर्मा, क्या कुछ बात हुई उनसे? राजकुमार जी आए थे, झुंझुनू के हैं, तो उस नाते बोले कि हालचाल लेने भी आए हूँ, मुख्यमंत्री जी का संदेश भी देने आया हूँ कि आपकी सीबीआई इंक्वायरी तो हम नहीं मानेंगे और रद्द भी नहीं होगी। सरकार क्यों डर रही है सीबीआई से? क्योंकि कहीं न कहीं जो है शिकंजा इनके ऊपर आ रहा है। स्वयं के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चाहता। जब लाखों अखबार के सर्वे आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या रिट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दूसरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सरकार क्यों डर रही है? 100 लोगों का 200 लोगों का ग्रुप यदि किसी कोई घटना हो जाती है, उस पर यदि सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता है, सरकार तुरंत उसको इनिशिएट कर देती है। यहाँ लाखों बच्चों का भविष्य, उनके परिवार करोड़ों परिवार सदस्य हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है, इनकी छवि खराब हो रही है, फिर भी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाना चाहते? क्योंकि शिकंजा इनकी तरफ आ रहा है, इसलिए डर रहे हैं। सरकार कह रही है कि रद्द इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पेपर फर्स्ट लेवल में कोई नकल नहीं हुई है, सेकंड लेवल में केवल हुई है। आपका क्या तर्क है? आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, पता चल जाएगा किसने कौन से लेवल पे क्या हुआ है। ये तो एसओजी की जांच बोल रही है ना। एसओजी की जांच तो अब तक ये भी नहीं बता रही थी कि मतलब मास्टरमाइंड कहाँ है। 4 महीने बाद में वो पकड़ा गया है और अब जाके जरौली को हम कब से है ना डिमांड कर रहे हैं 2 महीने से कि जरौली को बर्खास्त करो, उसका इस्तीफ़ा लो। अब जाके क्यों किया उन्होंने? वो तो मान ही नहीं रहे थे उस चीज़ को। उत्सव, रिट को उत्सव बता रहे थे, जबकि आपने पहली बार इंटरव्यू लिया तो मैंने बताया रिट तो उत्सव नहीं, ये तो मातम है। तो क्या सरकार इसलिए डरी कि रिट उत्सव मना ले, सीबीआई जांच ना करे? शुरू से ही इनके ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। पहले इन्होंने परीक्षा होते ही बोला कि ये जो है ये उत्सव है, ठीक है। बार बार सबूत पेश किए गए लोगों के द्वारा, बहुत बार प्रेशर भी आज स्टूडेंट ने मूवमेंट चलाया, आंदोलन किया, फिर भी ये नहीं माने। उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 1.5 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, अचानक 4-5 दिन में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ खेल चल रहा था, तभी सब कुछ हुआ। ये तो जनता समझ चुकी है। ये एपी सेंटर बन रहे हैं अब धीरे धीरे। एक एपी सेंटर ये भूकंप का जो एपी सेंटर है ये लक्ष्मणगढ़ में था, एक एपी सेंटर अब भरतपुर में बन रहा है। तो ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तो इन एपी सेंटर का पता नहीं चलेगा कि भूकंप का केंद्र कहाँ था। ये सीबीआई इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। स्वयं के खिलाफ ये इंक्वायरी बिल्कुल नहीं करवाएंगे। राजीव गांधी
स्टडी सर्कल जो है उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वही पेपर लेके गए, वही उन्होंने पेपर आउट किया क्योंकि वही रीट के पेपर लेके जाने में मध्यस्थता कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी नहीं करेगी जब तक ऊपर तक कोई इशारा नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से नहीं करेगी। इतना बड़ा लेवल, अच्छा ये बताइए आप, इनको पता भी नहीं, 4 महीने हो गए, एसओजी बता रही है इनको कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ। ये तो पब्लिक में पहले आ गया, 2 महीने पहले आ गया था कि ये जो है पारासर का नाम आ गया था। तो अब एसओजी है जो उसको जो मास्टरमाइंड बता रही है, हाँ, तथाकथित, हम नहीं मानते उसको मास्टरमाइंड, उसके जरिए अब पारासर को पकड़ रहे हैं, फिर जरोली तक जा रही है, जबकि पब्लिक को पहले पता चल गया। जबकि हमारे पास तो ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, हम पता करें। सरकार के पास मशीनरी है, सब कुछ है, वो पता नहीं कर पा रही है। ये तो पब्लिक का दबाव है जो ये एक्शन ले रही है, ये बर्खास्त करना, उसको चेंज करना, उसको पद से हटा देना, ये तो पब्लिक का प्रेशर है। आंदोलन जो भी हैं, मूवमेंट चल रहे हैं, हम बैठे हैं और दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, मीडिया के द्वारा ये सब प्रेशर बना, तब जाके सरकार कर रही है। और आगे प्रेशर बनेगा तो सीबीआई इंक्वायरी भी होगी, क्योंकि ये जायज़ मांग है, गलत मांग नहीं है। जो दोषी हैं वो लंबे जेल में जाएंगे, उनको कड़ी सज़ा होगी, तो एक मैसेज जाएगा समाज में, पब्लिक में, कि आगे से कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो युवा आपके साथ में जुड़ा है, जिन्होंने कैंडल मार्च किए गांव गांव, ढाणी ढाणी राजस्थान में, उनके लिए क्या संदेश है अगला? युवा जोश में है और बार बार मुझे फ़ोन से या मिल के कह रहे हैं कि सर आप बताओ कि हमको आगे क्या करना है। हम उतावले हैं, अब हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं, न दबने वाले हैं। हम, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको हम छीन के लेंगे। मांगने से ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में एक ही तरीका है, आंदोलन, संघर्ष, वो हम करेंगे। कब कर रहे हैं फिर सड़कों पर आंदोलन? जारी है, अब सड़क पे आ गया हूँ, मूवमेंट तो चल ही रहे हैं। आप पता कीजिए, आपको मैं फुटेज भेजता रहूँगा। डेली कहीं कहीं आंदोलन हो रहे हैं, गाँव में हो रहे हैं, ढाणियों में हो रहे हैं, शहर में हो रहे हैं। पर इसको बड़े मूवमेंट पे एक साथ, ताकि जो है एक कोऑर्डिनेशन के साथ में हम करेंगे, ताकि सरकार को ये चीज़ दिखाई दे और दुनिया भी देखे कि राजस्थान का जो नौजवान है, राजस्थान का जो युवा है, बेरोज़गार है, वो किस प्रकार से पीड़ित है। सरकार अपने आप को गांधीवादी कहती है। जिस तरीके से आपके घर से टेंट उखाड़े गए, जिस तरीके से बदतमीजी की गई, क्या वो तरीका लोकतांत्रिक था? वो तरीका लोकतांत्रिक होता तो पब्लिक में इतना, युवाओं में इतना गुस्सा ना होता। वो जो कुछ उन्होंने किया वो शांतिपूर्वक भी कर सकते थे। गांव की महिलाओं को धक्का मुक्की करके, उनके साथ बदतमीजी करके, टेंट को फाड़ना, गरीब आदमी का टेंट फाड़ के क्या मिल गया उनको? जगह से तितर बितर कर देना। ये कैंडल मार्च निकाला था 2 दिन पहले, उसमें हज़ारों की भीड़ थी, तब इनका कोविड प्रोटोकॉल कहाँ गया? कम संख्या हो और इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए या इनसे कोई प्रश्न करे, तब आप कोविड गाइडलाइन तोड़ रहे हो, आप कोरोना फैला रहे हो। बाकी ये लोग कितनी भीड़ करो, इनके नेता कोई भी सम्मेलन करो, कितनी गैदरिंग हो, तब कोविड फैलता नहीं है। तो कोविड को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बचाव में। जो कोविड है, मैं तो उसको काला कानून बोलूँगा। कोई इनमें सिंपैथी नहीं है। यदि इतनी सिंपैथी होती पब्लिक की, तो ये क्यों अपने सम्मेलन या अपने जो है ये आयोजन करते हैं? मंत्री है, अपने आयोजन क्यों करते हैं? उसमें हज़ारों की भीड़ क्यों आती है? इतने संवेदनशील है जनता के प्रति, यदि इनको इतनी ही फिक्र है जनता की, तो ये इतनी गैदरिंग क्यों करते हैं? हम 50 लोग बैठ जाते हैं तो कोविड फैला रहे हैं। तो कोरोना तो अपने एक है ना ढाल के रूप में इस्तेमाल, इनके लिए कोरोना अभिशाप नहीं है, इनके लिए वरदान है। ये वरदान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना। घोटाले करते हैं 7-8 महीने, 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा देते हैं। 3 आदमी 4 आदमी बैठ नहीं सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, इनसे इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, धारा 144 लगा देते हैं। तो हम कहाँ अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हैं, हिंदुस्तान में जी रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा हमको। कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति में आएंगे। इसका मैं बार बार खंडन कर चुका हूँ, ठीक है, और ये भी कह चुका हूँ कि आप लिंक बता दो मेरा क्या है राजनीति से। यहाँ तो मेरे पास में हर पार्टी का नेता मिलना है, मना किसी को करता नहीं मैं। कोई आपके घर पे आता है, उसको क्यों मना करेंगे? आपके हाल चाल लेना है, स्वागत है उनका, आभार है, पर उससे लिंक थोड़ी साबित होता है किसी से। युवा बार बार मैसेज कर रहा है कि विकास जी का स्वास्थ्य कैसे, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बता दीजिए। स्वास्थ्य, कल से लिक्विड लेना शुरू किया, अभी लिक्विड ही ले रहा हूँ। और डॉक्टर ने 3-4 दिन जो है बेड रेस्ट की सलाह दी है। तो अभी जयपुर में ही जो मेरा यहाँ पे किराए का घर है, उसमें मैं बेड रेस्ट लूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ से फिर आगे क्या हमारा रहेगा वो फिर मैं बता दूँगा। अनशन तुड़वाने में सरकार प्रशासन का कोई दबाव रहा? नहीं, प्रशासन, सरकार के जो नुमाइंदे थे, प्रतिनिधि थे, राजकुमार शर्मा जी, वो आए थे
हमने अपनी मांगे रखी, उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए बोला कि आप तोड़ लीजिए। तो हमने कहा कि आप हमारी जो मांगे हैं मान लीजिए। तो बोले कि सीबीआई इंक्वायरी और पेपर रद्द वाली और ये हम नहीं मान सकते, और दूसरी है इस पर विचार करेंगे। कोई पुख्ता हमको कोई लिखित में नहीं दिया और नहीं दिया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपके कहने से अनशन नहीं तोड़ रहा। फिर दूसरे थोड़ी हालत ख़राब हुई, नाजुक हुई। डॉक्टर ने भी बोला कि आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है और शरीर का नुकसान हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से मैसेज आए, फ़ोन पे कॉल आ रहे थे, साथ वाले जो हैं साथी वो फ़ोन पिक कर रहे थे, बोले सर आप ही नहीं रहेंगे तो फिर आंदोलन करेगा क्या, क्या मतलब है आंदोलन का। स्टूडेंट कल आ गए थे, हमारे जो फ़ौज के साथी थे वो आए थे, तो उन्होंने काफ़ी कहा और कि भाई हम रोड पे लड़ेंगे, है ना। लड़ाई जो है वो मर के नहीं मार के जीती जाती है, और यहाँ मारने से मतलब है इनका गरूर, इनका अहंकार, इसको मारना है। तो अब रोड पे लड़ाई को जारी रखा जाएगा।